आज लोग कहते हैं ना जी, दिल नहीं लगता नमाज में, जी नहीं चाहता कुरान की तिलावत में, नेकी से उकताहट है, दिल सख्त हो गया है, गफलत सुस्ती ये मुसल्लत हो चुकी है। ये आम शिकवा लोग करते हैं। इस शिकवे का जवाब इस हदीस के अंदर मौजूद है कि नफली इबादत का एहतमाम करो, तुम्हारे दिल नरम हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तुम्हारी जुबानें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पाँव नाफरमानियों से बच जाएंगे। ये इतना बड़ा कुर्ब हासिल होता है उस आदमी को जो नफल का एहतमाम करता है और हमेशा नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता रहता है। नफल को मामूली नहीं समझना चाहिए। ठीक है, फर्ज के बराबर तो ये नहीं है, लेकिन नफल भी मामूली नहीं। एक हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब होगा ना, तो इबादत में सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। अब नमाज जिस तरह इसकी रकात मुकर्रर हैं, इसी तरह इसके अंदर खुशू, खुजू, आजजी और तवज्जो का भी हुक्म है। मेयार ये है, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहो फ़इल्लम तकुन तराहो फ़इन्नहु यराक। इस तरह इबादत करो जैसे अल्लाह को सामने देख रहे हो, या कम अज कम ये समझो कि मुझे अल्लाह देख रहे हैं। इखलास का इतना बड़ा मेयार होना चाहिए इबादत के लिए। क़यामत वाले दिन जब हिसाब होगा तो जिस तरह रकात का और तादाद का हिसाब होगा, उसी तरह नमाज के अंदर जो आजजी है, तवज्जो, खुशू और खुजू है, इसका भी हिसाब होगा। इतनी जिंदगी में इतनी नमाजें इसके ऊपर फर्ज हुई हैं, तादाद पूरी है, उतनी ही पड़ी हैं, एक भी कम नहीं। लेकिन मेयार, अबू दाऊद के अंदर रिवायत है, बंदा नमाज पढ़ता है तो बाद बंदे ऐसे होते हैं जिनकी नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा नमाज है, बाकी 9 हिस्से नमाज नहीं। बंदा नमाज पढ़ने के लिए आया है, सामने खड़ा है, हाथ बांध कर क्या में है, लेकिन दिमाग उसका हिसाब किताब कर रहा है, सोचें उसकी बिखरी हुई हैं, दिमाग मुंतशिर है। बाद लोग मसला पूछते हैं, कहते हैं जनाब ये तीसरी रकत के लिए खड़े हुए थे, क़याम में पढ़नी थी सूरत फातिहा, लेकिन पढ़ रहे थे अत्ताहियात, तो नमाज हो गया कि नहीं? इतनी सुस्ती और इतनी कमजोरी हमारी नमाज के अंदर है। तो हदीस है सुनन अबू दाऊद की कि 10वां हिस्सा नमाज, बाद का 9वां हिस्सा नमाज, बाद का 8वां हिस्सा। मेयार में कमी, अगर उसकी नमाज का हिसाब पूरा हुआ तो उसको कामयाब कर दिया जाएगा और बाकी हिसाब भी उसका आसान होगा। और अगर नमाज के हिसाब में कमी आ गई, अल्लाह के सामने हिसाब रखा जाएगा, या अल्लाह इसकी नमाजों में इतनी कमी है, इतना नुकसान है, अब फर्ज का नुकसान कहां से पूरा होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरिश्तों को फरमाएंगे, देखो मेरे बंदे की कोई नफली इबादत है, फर्ज नमाज में कमी आ गई तो इसकी नफली नमाजें हैं, अगर बंदे के पास नफल होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इसके फर्जों का नुकसान इसके नफलों से लेकर पूरा कर दो।